हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रंजन पांडे। वेलकम टू कॉमर्स स्कॉलर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टॉपिक जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट। तो आइए हम इसके बारे में पहले समझते हैं ये एडजस्टमेंट, आखिर ये एरर क्या है। देखिए, एक सेंटेंस आपको बहुत परेशान करता है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। सर, ये बिफोर चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, बहुत कंफ्यूजन होता है। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग रेंट रुपीज 1,50,000। सर, ये क्या है, क्यों देता है? देखिए क्या होता है, आप ये पीएल अकाउंट बना के आते हो। सर कहाँ? जब भी आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो पीएल अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। अब क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो आप क्या किए हुए हैं, अकाउंटिंग के लिए एक अकाउंटेंट रखे हैं। अकाउंटेंट क्या कर रहा है? डीड के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कर रहा है। अब हुआ क्या, पीएल अकाउंट वो बनाया, और बनाने के बाद आप उससे पूछे कि भाई बताओ प्रॉफिट मेरा कितना हुआ, नेट प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट बताओ, फाइनल प्रॉफिट कितना है। तो आप उससे पूछे, अब उसको याद आया कि अच्छा एक काम तो हम करना भूल गए, हम रेंट देना भूल गए सर। तो अब वो जो प्रॉफिट आपको बताएगा, इन्फॉर्म तो करेगा आपको। तो बोले सर ये नेट प्रॉफिट जो है ना, ये बिफोर चार्जिंग रेंट है 1,50,000। मतलब क्या? मतलब ये कि सर ये जो प्रॉफिट है इसमें अभी रेंट देना बाकी है। आपके माइंड में क्वेश्चन, आप तो भड़क जाएंगे, भाई ओनर तो भड़क जाएगा ना। अब रेंट तुम दिया क्यों नहीं? हम तुमसे जो प्रॉफिट मांग रहे हैं वो एकदम फ्रेश प्रॉफिट चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई ड्यू नहीं चाहिए। अब ड्यू तो है नहीं, फ्रेश तो है नहीं है, अब इसको फ्रेश बनाना पड़ेगा। तो उस फ्रेश प्रॉफिट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पीएल बनाएंगे। अब क्या करेंगे, वो जो एरर किया है उसको तो सुधारना तो पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो एक पीएल अकाउंट बना लेंगे छोटा सा। ये आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, ऐसा दिखाना पड़ेगा ये पीएल। कई बच्चे क्या करते हैं, सर ये छोड़ दे, नहीं ये बनाना पड़ेगा, इसमें मार्क्स मिलते हैं। चाहे आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हो, 12th का दे रहे हो, आपको ये बनाना पड़ेगा एक छोटा सा, ठीक है ना। अब पीएल अकाउंट बनाए, सर कैसे बनाएंगे? तो देखिए, ये जो प्रॉफिट गलत वाला प्रॉफिट है ना, रॉन्ग प्रॉफिट, इसको आप शो कर लीजिए पहले पीएल में। बाय पीएल अकाउंट कितना, 1,50,000। अब इस पीएल में शो कर लिए क्या देना बाकी है, रेंट देना बाकी है, दे दीजिए रेंट। रेंट कितना है? तो टू रेंट। सर रेंट कितना है? 50,000 रेंट है, ठीक है भाई, 50,000 रेंट दे दीजिए। तो रेंट अब बचा, नेट प्रॉफिट कितना बचा? तो अब जो आपका नेट प्रॉफिट है वो बचा 1 लाख, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है 1 लाख, ये अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो 1 लाख है इसको कहां ले आएंगे आप? इसको ले आएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर कैसे? अपोजिट, लेजर से लेजर में ट्रांसफर कैसे होता है? अपोजिट। तो यहां बाय पीएल अकाउंट कितना, बाय पीएल अकाउंट कितना, बाय पीएल अकाउंट 1 लाख रुपीस। भूल से 1,50,000 मत ट्रांसफर कर दीजिएगा, 1,50,000 ट्रांसफर करिएगा तो रेंट वालों का रेंट नहीं मिलेगा ना। इसीलिए क्या करेंगे, पीएल में फ्रेश प्रॉफिट, याद रखिएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एकदम फ्रेश प्रॉफिट आएगा, जिसपे राइट किसका हो? सिर्फ पार्टनर का हो, आउटसाइडर का कोई राइट नहीं हो, ठीक है ना। अब पार्टनर को जो देना है आप दे दो। जैसे मान लीजिए दो चीज देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और सैलरी देना है, ठीक है, दोनों चीज दे दीजिए। एक को 20,000 देना है और एक को 30,000 देना है। तो बाकी जो प्रॉफिट बना डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। मान लीजिए दोनों इक्वल पार्टनर है, ठीक है। तो 50 चला गया तो 25 बाहर 50,000 निकाल लीजिए, और ये अकाउंट आपका कंप्लीट है। एक और चीज इसमें है जो आपको समझ लेना चाहिए, वो क्या है सर? वो एक, ये तो समझ गए हम सर पीएल से रिलेटेड एरर। सर ऐसा कोई प्रॉफिट जो हमको पीएल का एक्सपेंडिचर चार्ज करने से पहले दे दिया है, मतलब क्या होगा? एक ऐसा प्रॉफिट होगा जो पीएल का एक्सपेंसिव चार्ज नहीं किया है, पीएल का एक्सपेंस माइनस नहीं किया है, और पहले ही आपको प्रॉफिट दिखा दिया है। इसका मतलब क्या होगा? वो प्रॉफिट आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। अब कई बार अकाउंटेंट क्या मिस्टेक करता है ना, वो प्रॉफिट को घटा देता है, डिक्रीज कर देता है। सर डिक्रीज क्यों कर देता है? अब देखिए, अब आप उसको राइट दिए हैं कि भाई तुम पीएल अकाउंट हमको एक नेट प्रॉफिट बना करके दे दो। नेट प्रॉफिट हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खुद बना लेंगे, पार्टनर्स का ही डिस्ट्रीब्यूशन तो करना है।
खुद बना लेंगे। अब वो क्या किया ना, इंटरफेयर कर दिया पीएल अप्रोप्रिएशन में। पार्टनर को सैलरी नहीं देना था भाई, वो दे दिया। मान लीजिए 1 लाख प्रॉफिट है ना, अब इसमें 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लीजिए पार्टनर को देना है। ये तो आपका ड्यूटी है, ये आप डिसाइड करेंगे। वो क्या किया ना, दे दिया। अच्छा दे दिया होगा तो आपका प्रॉफिट 1 लाख शो हो रहा होगा क्या? नहीं, ये प्रॉफिट आपका 80,000 शो हो रहा होगा। लेकिन क्या ये 80,000 एक्चुअल प्रॉफिट है? नहीं, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। आपको प्रॉफिट तो 1 लाख शो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पार्टनर को प्रॉफिट देने का, अप्रोप्रिएट करने का राइट तो आप अपने पास रखे हुए हैं। आप बोल रहे हैं कि सैलरी उसको हम देंगे, तुम क्यों दे दिए? और वो प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट सैलरी दे दिया। तो सैलरी दे दिया तो आप क्या करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट करने के लिए फिर से उसको रिवर्स बैक करेंगे और फिर से यहां पर क्या करेंगे, उस 80,000 में 20,000 प्रॉफिट को यहीं पे इनर में ऐड कर लेंगे। अब जो अप्रोप्रिएशन आपको जैसे करना है आप कर लो। तो दो बातें दिमाग में रखेंगे, ठीक है। जो रटने वाले बच्चे हैं वो दो बात दिमाग में रखेंगे, उनकी बारी आ गई। तो जो रटने वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, सर पहले नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जो एप्रोप्रिएशन है इसमें से क्या करेंगे, पीएल वाला यदि कोई एक्सपेंस है तो उसको माइनस कर लेंगे, फिर उस प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन में लेकर के आएंगे, ठीक है। और ये करना है कैसे, एक छोटा सा पीएल अकाउंट बना करके करना है। दूसरा, यदि पीएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एरर है, सर पीएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एरर कैसे जानेंगे, तो पीएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड ऐसे जानेंगे कि आप उसमें से देखेंगे कि पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस कर दिया है क्या। पार्टनर से रिलेटेड यदि एक्सपेंस माइनस कर दिया है तो ये राइट उसके पास नहीं था, आपको फिर से प्लस करना पड़ेगा और फिर शो करना पड़ेगा। और याद रखिए एक बहुत आसान चीज है कि पीएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड यदि कोई एरर है तो आपको फिर से पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है, इसी में प्रॉफिट में ऐड बैक कर देना है। इज इट वेरी क्लियर? फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उस क्वेरी को रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।